शारजा है, रासल खेमा, फुजेरा, अजमान और कुमल क्रीक। तो ये 7 स्टेट 7 किंग्स हैं, इन्होंने मिलकर 1971 में एक कंट्री बनाया जिसका नाम, पहले ये लोग अलग अलग थे, सातों राजा अलग अलग थे, अलग अलग अपना शासन चलाते थे। 71 में इन्होंने यूनाइट होकर कंट्री बना दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और उसका जो कैपिटल बनाया गया वो बनाया गया अबू धाबी को। अबू धाबी के पास 60% लैंड है, टोटल लैंड का यूएई का, तो इसलिए अबू धाबी का को ही किंग बनाया गया। क्योंकि जो अबू धाबी के शेख हैं उनका नाम था शेख जायद। उनके नाम से अभी अबू धाबी में बहुत ये रोड हम जा रहे हैं, इसको भी शेख जायद रोड बोलते हैं। तो उनका ये विजन था कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, उन्होंने ही सबको तैयार किया इकट्ठे होने के लिए। और 71 में जब इंडिपेंडेंस मिली 2 दिसंबर को, तो हमने तुरंत उसी वक्त पे हमने कंट्री फॉर्म कर लिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो करंटली आपके पास ग्राम है वो भी 71 में ही चालू हुआ, उससे पहले इंडियन रुपीज चलता था। ये ब्रिटिश ये अबू धाबी जो है इसमें बीइंग ए कैपिटल, और ये सबसे रिचेस्ट स्टेट भी है पूरे 7 स्टेट्स में। और अबू धाबी के बारे में बताया जाए तो अबू धाबी में सबसे ज़्यादा ऑयल इन 7 स्टेट्स में अबू धाबी में है। अबू धाबी का जो 60% GDP आता है वो ऑयल से आता है। सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है वो अबू धाबी में है, और वहाँ से गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, वहाँ से सारा GDP जनरेट होता है। जैसे दुबई में आप बोले तो रियल स्टेट से आता है, कंपनीज है वहाँ से आता है, टूरिज्म से आता है। तो वहाँ का GDP जो है वो जनरेट रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, जो गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा आता है वो उसी कंपनी से आता है। 2.5 लाख के करीब उसमें एम्प्लॉइज है उस कंपनी के। इतना बड़ा कंपनी है, दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। 1968 में वो कंपनी फॉर्म हुआ था। अब हम लोग जब अबू धाबी जा रहे हैं तो ड्यूरिंग सिटी टूर हम लोग आपको सिटी टूर करवाने के लिए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे हम लोग आपको फोटो स्टॉप के लिए रोकेंगे आप, ताकि अच्छे पिक्चर ले लो। कुछ हम लोग चीज़ें ड्राइव थ्रू आपको कराएंगे, ठीक है। लंच आपका वही है, डिनर आपका दुबई के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको जो अबू धाबी नेशनल कंपनी का हेड ऑफिस है वो बिल्डिंग भी आपको दिखाऊंगा। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे मैं अबू धाबी की बिल्डिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में बताऊँगा। यहाँ से अबू धाबी की जर्नी जो है तकरीबन 1.5 घंटे की है, तो जो तकरीबन एक आप देख रहे हैं बहुत सुंदर है, सब चीजें हैं। पर आप अगर इसके पीछे जाओगे, बैक हिस्ट्री चेक करोगे तो आप देखो डेजर्ट में 70 फुट कई बार हमको नीचे हार्ड रॉक्स या हार्ड सरफेस ढूंढने के लिए डिगिंग करनी पड़ती है, रेता हटानी पड़ती है, फिर बिल्डिंग बनती है वहां पे। तो इसलिए आपको लैंड नजर आएगी, तो वो अभी सुखा रहे हैं और इस पे ये राइट हैंड साइड पे एक आइलैंड बन रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी आइलैंड बन चुका है। और उस आइलैंड के ऊपर ही ये टाउन हाउसेज हैं, 1000 के करीब टाउन हाउसेज हैं, और उसके साथ स्कूल है, उसके अंदर ही सिनेमा हॉल है, उसके अंदर ही हॉस्पिटल है, यानी कि पूरा शहर है। तो यहाँ 4 जो है मेन आइलैंड जो है ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, और दो आइलैंड और बन रहे हैं, मैन मेड आइलैंड जिसको हम बोलते हैं। जहाँ फरारी वर्ल्ड भी जाने वाले हैं वो भी मैन मेड आइलैंड है, उसको यास आइलैंड बोलते हैं। जो पहला आइलैंड बना था वो यास आइलैंड बना था, जिसके ऊपर फार्मूला 1 रेसिंग है, वार्नर ब्रोस है, सी वर्ल्ड है, फरारी वर्ल्ड है, ये सब है दुनिया भर के जो थीम पार्क्स हैं उसमें है। अब वहाँ पे ही यास आइलैंड के ऊपर ही डिज्नी वर्ल्ड आ रहा है, जो कि 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इनका विजन था 7 किंग्स को इकट्ठा करके कंट्री फॉर्म किया उन्होंने। तो वो यहाँ बरीड किए गए थे इस मॉस्क के अंदर, इसलिए इस मॉस्क का नाम शेख जायद मॉस्क है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, इस रीजन की यूएई की सबसे बड़ी मॉस्क है जी जी। ये सब ड्राइव थ्रू में कराते हैं हम लोग, बस में सब ये मॉस्क वगैरह कराते, फिर हम आपको हेरिटेज विलेज जो है वहाँ स्टॉप पर देंगे, पूरा कल्चर और हमारा पुराना कल्चर और हेरिटेज आपको वहाँ देखने मिलेगा, वहाँ लेके जाएंगे। वो साथ में जा रही वो बस में। वीडियो मोड पे करके अपने लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा बस धीरे भी चला लेंगे, आप लोग वीडियो अच्छे से बना सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं टर्न करके आपको एक बार फिर से इसका व्यू दिखा दें। प्लीज कीप योर मोबाइल फोन ऑन वीडियो मोड, यू विल गेट ए वेरी गुड
view of this mosque. बस वो एक राउंड लगा के ना हम लोग यू टर्न करके फिर ये ताकि थोड़ा देख के बाहर से ये यहाँ से ही हम लोग टर्न करके ले जाएंगे। पत्थर की काम हुआ तो आपको मालूम है पत्थर का काम थोड़ा स्लो, मीनाकारी जो पेंट कुछ नहीं किया, सब पत्थर। 550 मिलियन इसकी US डॉलर कॉस्ट है, 5.5 लाख का 550 मिलियन डॉलर US डॉलर तकरीबन इंडिया का। इसमें हम लोगों में टॉलरेंस जनरेट करते हैं। वन हैज़ टू बी वेरी टॉलरेंट कि कुछ गलत भी हो रहा तो उसमें अपना बिहेवियर जो है वो टॉलरेंट वाला। ये देखिए राइट हैंड साइड से भी आप खूबसूरत। Huge stadium, so all exhibitions and events are held here only, like not only official, unofficial also, like private there, like EDIPAC we have, like other events we have only here. के किंग भी हैं और यूए के प्रेसिडेंट भी वही हैं, यानी कि यूए एज ए कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और अबू धाबी एज ए सिटी के वो राजा हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए घर, ये उनके नियरर्स हैं, डियरर्स का बोल सकते हैं आप घर हैं, ये रॉयल फैमिली के जो लोग हैं। अब इनका घरों की ह्यूजनेस चेक कीजिए, कितने बड़े घर हैं। अभी हमारा बिल्डिंग देख रहे हैं, मजलिस है, यानी कि आने वाले जाने वाले लोगों को यहाँ मिलते हैं। घर इनके पीछे है, हर घर के बाहर यहाँ सिस्टम ये है, एक मजलिस बनाई जाती है। कोई भी बंदा मिलने के लिए आ रहा है तो उसको घर के अंदर नहीं लेके जाया जाता, बाहर मजलिस में उसके साथ मीटिंग करके वहीं से फारिग कर दिया जाता। लेकिन अंदर घर जो है वो पीछे घर बना होगा। ये जो आप अभी लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे घर, कितना बड़ा घर है, ये यहाँ के जो किंग है उनके ब्रदर का घर है। देखिए सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आप ये मेरे साथ साथ मेरी बातों को आप देखिए, चेक भी करते जाएं, एक भी गाड़ी सिक्योरिटी की नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा घर है, उसी से पता चल जाएगा कि रॉयल हाउस है, रॉयल फैमिली का घर है। लेकिन सिक्योरिटी का कोई बंदा बाहर आपको नजर आ रहा है? हम आराम से घूम रहे, वीडियो भी बना लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। अपने वहाँ तो कितनी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं काउंसलर के घर। देखिए वो पीछे घर, उसके पीछे और, ये सब उनके घर। शांति देखिए कितनी है अबू धाबी में, इतना कैपिटल सिटी होके भी दिल्ली जैसा ही रश है नहीं। हम भाई दिल्ली में तो बड़ा रश हो गया ना, अभी गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। कोई पोल्यूशन नहीं है, जीरो पोल्यूशन कंट्री है, नो एयर पोल्यूशन, नो वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन भी नहीं है। कोई हॉर्न देखो, आपको हॉर्न नहीं सुनाई दिया होगा जब 3 दिन हो गए आपको आए हुए या 2 दिन हो गए, कोई गाड़ी का हॉर्न। ऊंची आवाज में लोग बात नहीं करते यहाँ पे, वो भी अलाउड नहीं है। गाली गलौज करना, धक्कम धुक्की करना, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं अगर कोई पकड़ा जाए। ये देखिए और घर आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, ये रॉयल हाउस है, ये वाला जो है।
हेडक्वार्टर बना है। ये अबू धाबी की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है, 342 मीटर इसकी हाइट है और इसके 76 इसके फ्लोर्स हैं, 65 सॉरी इसके फ्लोर्स हैं। राइट हैंड साइड पे जो एक लंबी सी बिल्डिंग स्क्वायर में रेक्टेंगल में बनी हुई है, वो है एडनॉक कंपनी का हेड ऑफिस, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जो मैंने जिसके बारे में आपको बताया। और उसके सामने आप देखेंगे आपस में बैंड की हुई 5 बिल्डिंग है। ये इनको इतिहाद टावर्स बोलते हैं। इतिहाद अरेबिक वर्ड है, उसका मतलब है यूनियन यानी कि ज्वाइंट। पुराना ऑफिस है, सबसे पहला ऑफिस 1968 में बनाया गया था। इसके बाहर देखिए उन्होंने वो दिखाया भी गया कि हमने ऑयल कैसे निकालने की पूरी मशीनरी का एक सेटअप सा सैंपल सा दिखाया गया। सामने चेक कीजिए एमिरेट्स पैलेस, बड़ी बड़ी मूवीज की शूटिंग होती है यहाँ पे, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज की इस पैलेस के अंदर। हाँ जी, ये फास्ट एंड फ्यूरियस एग्जैक्टली वही है। धीरे चलो, प्रेसिडेंट पैलेस बनाया। जो भी दुनिया के प्रेसिडेंट आते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वो तो यहाँ शिफ्ट किया जाता है इसके अंदर। इसका नाम है कसर अल वतन। अंदर कटलरी जो है सारी सोने की, और कॉम्पाउंड भी है सोने का। बहुत अच्छा पैलेस है ये, लेकिन इसके इन चीजों के लिए ना टाइम बहुत चाहिए। इसके अंदर आपको बस से पूरा सर्वे कराते हैं, 2-3 घंटे लेके जाते हैं, घुमाते हैं। जो जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं वो जगह भी लेके जाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि प्री बुकिंग और वो सब टाइमिंग देख के होता है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई गवर्नमेंट इवेंट चलता रहता है। फिर जिस दिन नहीं होता उस दिन ये अलाउ करते। देखेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड से वो पीछे बड़े बड़े गुम्बद नजर आ रहे हैं सब। एस्टन मार्टिन इटालियन कार। ये देखिए राइट हैंड साइड पे कुआं दिखाया गया कि कैसे कुएं से ऑयल निकाला जाता है। इसी बर्ड की वजह से आपको यहाँ कबूतर का कौवे नजर नहीं ना आते। वो आपको नजर आ रही ना गोल गोल के ऊपर ऐसे चपटी की हुई, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये अबू धाबी की सबसे ऊंची बिल्डिंग वही है, 382 मीटर उसकी हाइट है और 82 उसकी फ्लोर। सेकंड वन एडनॉक की है जो मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट वन वो। हाँ जी, वो दो उसमें से जो लंबी वाली है दोनों वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ही पार्ट है। लेकिन जो हाँ जी एक छोटी सी है, लेकिन जो बीच वाली है ना सेंटर वाली आप देख रहे हैं, वो सबसे टॉलेस्ट। ये देखिए फेयरमाउंट होटल इन मरीना। अभी हम लोग जा रहे हैं हेरिटेज विलेज। हेरिटेज नाम से ही आपको समझ आ गई होगी कि ये यहाँ का हमने जो हमारे पुराना अबू धाबी कैसा होता था, लोग सरवाइव कैसे करते थे, वो चीजें वहां दिखाई गई। ये मरीना एरिया कवर करते हैं, ये भी मरीना ही है, लेकिन ये अबू धाबी का मरीना। जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे वहाँ आप लोग हेरिटेज विलेज कवर करके एग्जैक्टली 2 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे प्लीज। वो अपना दूसरा 49 चलेगा, 539 है, 549 जाना है मुझे, लेकिन मैं अभी गई नहीं। पहले ही देख लेते आए इधर थे।
ऐसी बात नहीं। अंदर क्या है? This is heritage village of Abu Dhabi, the famous heritage museum, not museum, heritage village of Abu Dhabi. لا رسمي بيعملوها يعني. هنا نشوف النخله اللي معموله هنا ونشوف النخله اللي معموله في الكبير. فاهم؟ واخد بالك؟ شوف النسب والتناسب هنا اصعب. Ați văzut de cu ferie? Iarăși cu teatru. Și cu teatru. Da? Ușile cum erau ieri așa frumoasă. Uitați-mă acolo în autor. O dați în ziua de azi, corăbile se construiesc aici în Abu Dhabi, alea cu 2 etaje. Da, o să numesc. Simple thread with this. This is Abu Dhabi Heritage Village, a very nice and must place to visit. अभी वीडियो में देखने से ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन ये धूप बहुत सूदिंग है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, तो ये धूप अच्छी लग रही है। जितनी भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको बिल्लियाँ मिल जाएंगी बहुत सारी। Heritage Village, unforgettable cultural experience. 26. Some construction is also undergoing.
तो ये आज से हैं 700 साल पुराने लॉक्स, 13th सेंचुरी के, 700 years old locks. A nation that has no past has neither present nor future. So here they are displaying some vintage watches. Patek Philippe watches, very rare from more than 100 years. मुझे घड़ियों का शौक़ है, इसलिए मुझे पता है कि पटेक फिलिप जो है वो आज करोड़ में मिलती हैं, मतलब 1 CR 2 CR से उनका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है। तो ये 100 साल पुरानी है, मतलब ये तो अरबों रुपए की है, मतलब इसका कोई मूल्य ही नहीं है। ये 1000 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उस ज़माने में पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में जैसे लिखते थे। Here they are selling फ्रिज मैग्नेट्स। मेरे पास तो बहुत सारे हो गए, मतलब दुबई से ही मैंने 18-20 फ्रिज मैग्नेट्स ले लिए हैं अपने कलेक्ट करने के लिए और फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को देने के लिए। सोवेनियर शॉप्स हैं। आपल्या मागे नको, मागे दुकान नाही, दुकानाची